बाल झड़ रहे हैं, डैंड्रफ है, बहुत ही खुश्की है, इससे बचने के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। हड़बेहड़ा, आंवला, शिकाकाई है, ब्रह्मी है, जिनको मिक्स करके अगर लगाया जाए तो बालों की इस समस्या से निजात हासिल की जा सकती है। तो MSG प्रोडक्ट वालों ने हमारी इस बात को सुना है और जोड़ी लेके आए हैं, शैम्पू 7-7 और तेल 9/9। हमने लगाया है, हमें रिजल्ट मिला, आप लगाओगे आपको मिलेगा। परम पिता परमात्मा, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब, सब उस सुप्रीम पावर के नाम हैं, उस शक्ति के नाम हैं जिससे पूरी सृष्टि को, खंडों ब्रह्मांडों को, देव महादेव को शक्ति मिलती है। वो भगवान, वो मालिक कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। ऐसी कोई जगह नहीं, यहां वो नहीं, पर देखने वाली आंख होनी चाहिए। गुरु साहिबानों ने फरमाया है, 100 अखियां बेअन जिन डसींदो मां पीरी। वो आंखें और हैं जिनसे परमपिता परमात्मा नजर आता है। अब इंसान सोचे, आंखें तो 2 ही होती हैं, कौन सी हैं वो आंखें, कहां हैं वो आंखें जिनसे मालिक नजर आता है? आंखें यही हैं जब इसे बंद करके परमपिता भगवान की याद में हम लगाते हैं तो इस जगह को 10वां द्वार, तीसरा नेत्र, ज्ञान चक्षु, मेहराब, वेरी वेरी डीप स्लीप पॉइंट, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम दिया गया। जब इस जगह पे लगा के आंखें बंद करके समाधि में बैठा जाता है, शब्द, गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन दोहराया जाता है, तो इंसान का ध्यान जमता है। तो ये आंखें बंद हैं, लेकिन अंदर से वो आंखें खुलती हैं जिसके बारे में हमारे गुरु पीर पैगंबरों ने बताया है। और उन आंखों से फिर लासानी दुनिया नजर आती है, फानी नहीं। सब सच नजर आता है, मालिक नजर आता है। भगवान को मानना धर्मों ने सिखाया है। हमारे जितने भी धर्म हैं, हमने सभी धर्मों को साइंस के नजरिए से पढ़ा। सारे धर्म एक ही बात कहते हैं कि वो मालिक हर जगह है, भक्ति द्वारा देखा जा सकता है। हिंदू धर्म में वेदों में लिखा है प्रभु कण कण में है। इस्लाम धर्म में लिखा है अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में मौजूद है। सिख धर्म में लिखा है वाहिगुरु के बिना कोई जगह नहीं। और ईसाई धर्म कहते हैं गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है वो, कोई जगह उससे खाली नहीं। पर कई लोग अहंकार में चंद पुस्तकें पढ़ के, थोड़ी पढ़ाई करके ये सोच लेते हैं भगवान है ही नहीं। बुरा ना मानना। आप डिग्री डिप्लोमा लेते हैं, मास्टरेट की डिग्री लेते हैं, डॉक्टरेट की डिग्री लेते हैं, जिंदगी के कम से कम 20-25 साल लगाते हैं, तब जाके वो डिग्रियां मिलती हैं। डिग्रियां तो हो सकता है किसी और तरीके से आप हासिल कर लें, लेकिन फिर भी पढ़ने में समय तो लगता ही है। तो आप एक छोटी सी डिग्री डॉक्टरेट की हासिल करने के लिए जिंदगी के 20-25 साल लगा देते हैं। और भगवान को पाने के लिए, अल्लाह वाहिगुरु को पाने के लिए आपने समय कितना लगाया, जरा बताएंगे? आपने 25 महीने लगाए, फिर बैठे बैठे कह देते हो वो तो है ही नहीं। डिग्रियों के लिए 25 साल,
और परमात्मा के लिए 1 साल भी नहीं। और फिर ये कह देना कि वो तो होता ही नहीं, पाखंडवाद है ना, अज्ञानता की बात, मूर्खता की बात। बीज बोया ही नहीं, फसल आएगी कैसे आएगी भाई? बीज तो बोना पड़ता है। पढ़ाई की नहीं, डिग्रियां मिलेंगी कैसे मिलेंगी? पढ़ना तो जरूरी है। रिजल्ट तो तभी आएगा ना जब पढ़ के पेपर आप देंगे। तो हर कार्य में ठीक है सब कुछ, लेकिन भगवान परमात्मा की तरफ इंसान बड़ा अजीबोगरीब है। कुछ नहीं किया होता, धर्म की एबीसीडी पता नहीं होती, पाखंडवाद में डूबे रहते हैं। पाखंडी किसे कहा जाता है? बहुत तरह का पाखंडवाद फैला हुआ है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम पे पैसा लेना पाखंडवाद है। हमारे धर्मों में कहीं नहीं लिखा कि वो लेता है। हिंदू धर्म में हमने पढ़ा, वेदों में पढ़ा, साफ स्पष्ट लिखा है भगवान से मांगना चाहिए अच्छी धरती, अच्छा पानी, अच्छी हवा, अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी संतान। मांगना है तो भगवान से भगवान को मांगो। इस्लाम धर्म में लिखा है अल्लाह ताला रहमो करम का दाता है। कायदे से मांगोगे तो इतना रहमो करम बरसाएगा, दामन छोटे पड़ जाएंगे, अब मूसलाधार रहमो करम बरसता चला जाएगा। जैसे ये हमारे धर्मों में लिखा है, ऐसे हमारे सिख धर्म में लिखा है जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, लेवे नहीं देवे। कि उसे सही ढंग से मांगिए, सच्ची तड़प से मांगिए, अंदर बाहर किसी चीज की कमी नहीं आने देता। ईसाई धर्म में लिखा है गॉड देता है लेता नहीं। हर धर्म में यह लिखा है, पर आज पाखंडवाद का बोलबाला है। लोग जो धर्म की भाषा है वो बोलना सीख लेते हैं, धर्म का पहनावा पहनना सीख लेते हैं, पर उनके अंदर कायदा कानून कुछ भी नहीं होता, धर्म की एबीसीडी नहीं होती। जिसको देखा उसकी निंदा, इधर बैठा उसकी निंदा, उधर देखा उसकी निंदा। ये किस धर्म में लिखा है? आप जिस धर्म के हो क्या उस धर्म में लिखा है किसी की निंदा करनी चाहिए? हिंदू धर्म में साफ लिखा है पर निंदा 100 गौ घात समाना। कि पराई निंदा, अपने को छोड़ के किसी और की निंदा करना 100 गौ के घात करने के समान एक पल है। सिख धर्म में तो पवित्र गुरबाणी में पेज के पेज भरे पड़े, पृष्ठ के पृष्ठ भरे पड़े। निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंद का नरके कोहर पवन। निंदा भली किसी की नाही, क्या लिखा है? ज्ञानी बन बन बैठ जाते हो, दिखावा करते हो कि मैं धर्म का नुमाइंदा हूं। उसको देखा उसकी खिल्ली उड़ाना, इसको देखा इसकी खिल्ली उड़ाना। कहा क्या लिखा गुरु साहबानों ने? निंदा भली किसी की नहीं। किसी की भी निंदा करना अच्छे नहीं। कौन करता है? मनमुख मुग्ध, मूर्ख, महामूर्ख होते हैं वो। मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंद का नरके कोहर पवन। लगती है ना मिर्ची गुरु साहबानों के सच्चे वचन सुन के, हिंदू धर्म में सच्चे वचन सुन के, कि वो मूर्ख होते हैं और वो यहां वहां दोनों जहां में नरक के अलावा कुछ भी नहीं। और जो सुनते हैं उनकी हां में हां मिलाते हैं वो भी वैसे ही होते हैं। क्यों करते हैं आप किसी का बुरा? क्यों सोचते हैं? क्यों निंदा करते हैं? और यही नहीं, कुरान शरीफ में भी लिखा है जो अपने को छोड़ के फजूल की बहसबाजी में पड़ा करते हैं, हर समय दूसरों में ऐब गुनाह देखते रहते हैं, खुद के गुनाहों की तरफ निगाह नहीं मारते, उनसे बदतर से बदतर शैतान भी नहीं होते। देखिए हर धर्म कह रहा है। और यही बात ईसाई धर्म में भी लिखी है कि इंसानियत के प्रति जो वफादार नहीं, जो दूसरों की बहस में हर समय लगे रहते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते, जो दूसरों की तरफ देखते रहते, उन्हीं में कमियां निकालते रहते हैं, उनसे घटिया इंसान कोई दूसरा नहीं होता। और साफ साफ लिखा है सारे धर्मों में। कई लोग कहते हैं हम तो धर्म को मानते नहीं, फिर उसका नकाब क्यों पहनते हो, उसका पहनावा क्यों पहनते हो? अगर पहनावा पहनते हो तो धर्म को माना भी करो।
धर्म को बदनाम मत करो उसका पहनावा पहन पहन के। धर्म का पहनावा पहनते हो, आपके साथ जिम्मेवारी जुड़ जाती है कि आप उन गुरु पीर पैगंबर ऋषि मुनियों की औलाद हैं जिन्होंने वो पवित्र वाणी लिखी, पवित्र वचन लिखे। लानत ऐसे लोगों पे और लानत ऐसे जन्म देने वालों पे जो ऐसे लोगों को पैदा करते हैं, जिनका धर्म एक माहौल है, मजाक है। कमियां उनमें होती हैं, लोग धर्मों को बुरा कहते हैं। कोई धर्म बुरा नहीं, हम गारंटी देते हैं। हम एक शेर कहा करते हैं, ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है, बुराई पे उतराए वो इंसान बुरा है। धर्म बुरे नहीं होते। जो बुरे कर्म करने लग जाते हैं, जिनकी सोच घटिया होती है, जो गंदगी के कीड़े होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, बल्कि दिखावा कर करके धर्मों का वो बदनाम करते हैं धर्मों को। ऐसे लोग गलत हो सकते हैं, धर्म गलत नहीं होता, मजहब गलत नहीं होता। धर्म तो सही है, 100% सही है। भाई, इंसान को कभी और की तो छोड़ो, अपने मां बाप की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमने देखा है नौजवानों को बैठे बैठे अपनी मां की, अपने बाप की निंदा करने, अपने भाई की, बहन की निंदा करते हैं। क्यों भाई? और आगे ऐसे बेकार दोस्त होते हैं, हां में हां मिलाते, हाँ अच्छा, हाँ यार तेरे साथ बुरा किया, ओ यार तेरे साथ ऐसा किया। लानत ऐसी दोस्ती पे। दोस्त को क्या कहना चाहिए? अरे यार, जिस मां बाप की निंदा कर रहा है तू भी उसी का खून है, आज उनकी निंदा कर रहा है, कल को लोग ये कहेंगे खून तो उन्हीं का है, तू कहां से अच्छा होगा। लेकिन ना जी, दोस्त चटकारू होते हैं, खाने पीने का मसला मिलना चाहिए, दोस्ती से क्या लेना देना, उनको तो इसी से मसला हल होना चाहिए। तो आज के जमाने में, आज के दौर में इंसानियत रस्ताल में जा रही है, मानवता रस्ताल में जा रही है। ईश्वर की याद में नाचना गाना कोई गुनाह नहीं। पैगंबर मोहम्मद साहब गाते थे, वेद व्यास जी गाते थे जिन्होंने वेद बनाए, श्री गुरु नानक देव जी साजों के साथ गाते थे, बाला मर्दाना नाचते थे, बजाते थे। और तभी तो गुरु साहबानों ने फरमाया, नाच रे मन नाच, गुर कह आ गए नाच। सा पवित्र गुरबाणी के बाक। पर यहां खोपड़े में कभी घुसा हो राम नाम का शब्द, तभी पता चले कि असलियत क्या है। तुलसी जी नाचे, कहां कहां सुनाए और क्या क्या सुनाए। बुल्ले शाह नाचे। हर किसी से नाचा भी नहीं जाता। शराब पी के नाचते हैं, नशा करके नाचते हैं। नाम खुमारी में तो राम नाम के पुजारी नाचा करते हैं, जिनके अंदर अल्लाह वाहिगुरु की ललक होती है, तड़प होती है, वही नाचते हैं। जो शराब के आदी हैं, जो नशे के आदी हैं, जो दूसरों की बुराइयां देखने के आदी हैं, उनसे नाचना कहां अच्छा लगता है, या उन्हें गाना कहां अच्छा लगता है। उन्हें तो अपनी हैंकड़ी, अपनी ईगो, चंद पढ़ाई की हुई क्लासें, वही सबसे बड़ी चीज लगती है। धर्म का पहनावा पहनते हो, धर्म को पढ़ के देखो, धर्म में क्या लिखा हुआ है। आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको समझ आ जाएगी। मालिक के प्यार में, उसकी मोहब्बत में, पता नहीं भक्त जनों ने, गुरु साहबानों ने, पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने क्या क्या पापड़ नहीं बेले। जिसको मर्जी देख लो, जिस धर्म को मर्जी देख लो, हर धर्म में पवित्र ग्रंथ भरे पड़े हैं, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। भाई, ईगो अहंकार छोड़ के दीनता नम्रता भी धारा करो। पता चले कि अच्छे मां बाप के बच्चे हो, अच्छे धर्म के नुमाइंदे हो। आपका बैठने का अंदाज बता देता है कि आप में कितनी ईगो है और आप कितने सादे और दीनता नम्रता और मां बाप के कितने अच्छे संस्कार हैं। आप सिर्फ आप नहीं होते, आपके साथ आपकी पूरी कुल होती है। हमारी संस्कृति कहती है आपका बैठने का अंदाज, आपका देखने का अंदाज, आपका
अजीबोगरीब तरीके वो बता देते हैं कि माँ बाप के कैसे संस्कार हैं, या फिर आप कितने अहंकारी पुरुष हैं। इसलिए दीनता नम्रता भी धारण किया करो। धर्मों में तो दीनता नम्रता और इंसानियत सबसे बड़ा गहना है। बेचैनी हो जाती है फिर जब संत सच्ची बात कहते हैं। स्पिरिट वहीं लगता है जहां जख्म होता है, और जगह स्पिरिट नहीं लगता। स्पिरिट को यूं घुमाओ कहीं नहीं लगेगा, पर यहां जख्म है वहां लगता है। तो संत सच्ची बात कहते हैं। जिन इंसानों के अंदर कमियां होती हैं उनको बेचैनी हो जाती है कि मैं क्या करूं, ये मुझे कहा जा रहा है। तो आप अपने अंदर ये कमी आने क्यों देते हैं? किसी भी धर्म को आप मानते हैं, हम चैलेंज करते हैं, आप साबित करके दिखाओ किस धर्म में लिखा है दूसरों की खिल्ली उड़ाओ, किस धर्म में लिखा है दूसरों की निंदा करो, किस धर्म में लिखा है कि दूसरों को घटिया बताओ। जरा लाके दिखाइए हमें 4 लाइनें, मान जाएंगे आपको कि आप धर्म के मानने वाले, लानत मानने वाले आप। ABCD नहीं पता होता लोगों को। और फिर सत्संग ऐसी जगह होती है यहां अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लिया जाता है, भगवान की भक्ति का तरीका बताया जाता है। वहां तो दीनता नम्रता से अपने वाहिगुरु, अपने अल्लाह, अपने राम, अपने गॉड से लिव लगा के बैठो, प्रीत लगा के बैठो। फकीर कौन है क्या है उससे क्या लेना आपने। अगर वो सच सुनाए तो ठीक है, अगर नहीं सुनाए तो भी निंदा क्यों। आप तो अपने मालिक की भक्ति में बैठे हैं ना, अपने अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड खुदा की भक्ति में बैठे हैं। सोचने का अंदाज अलग अलग होता है। हमारे धर्म तो यही सिखाते हैं जो आपको बता रहे हैं कि भाई अगर गाने हैं तो अपने अवगुण गा के देखो, मजा आएगा। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप मर्द हो तो अपनी कमियां दूसरों को बताओ, क्योंकि जो आप अपना गाओगे वो चला जाएगा और जो दूसरों में देखोगे वो आपके अंदर आ जाएगा। तो गाओ अपने अवगुण ताकि चले जाएं, अगर आप में हिम्मत है तो। ये सारे धर्मों का सार है। गाओ अपने अवगुण, हिम्मत है तो आप में कमी नहीं हो ही नहीं सकता। तो अपने अवगुणों को देखो ताकि वो चले जाएं, और दूसरों के गुणों को देखो ताकि आपके अंदर आ जाएं। कितना शराबी कबाबी बुरे कर्म करने वाला है, कोई ना कोई उसमें गुण भी होगा। उस गुण को देखिए। जो जौहरी होते हैं वो एंगल देखते हैं, पॉलिश देखते हैं, उन चीजों को देखते हैं, खोट की तरफ ध्यान देते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने असलियत को चुन लेना है। खोट को छोड़ देते हैं कि इतना तो खोट ही है। तो वैसे ही हमारे धर्म कहते हैं कि दूसरों के गुणों को देखो ताकि आपके अंदर आ जाएं, और अपने अवगुणों को देखो कभी 5 मिनट अकेले बैठ के, ताकि वो आपके अंदर से निकल जाएं। तो इंसान की मर्जी होती है, हर कोई मर्जी का मालिक। क्या वो कहना चाहता है, क्या वो होता है। लेकिन ये हकीकत है, फकीरों के सामने जब इंसान बैठता है पता चल जाता है कि वो कैसा है, कैसी उसके अंदर ईगो है, कैसी दीनता नम्रता है। क्या वो धर्म को मानने वाला है या धर्म का दिखावा करके उसको बदनाम करने वाला है। क्योंकि धर्मों में तो कभी किसी का बुरा करना सिखाया नहीं, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार सिखाया नहीं। सो इंसान हर कोई मर्जी का मालिक है। हमारे महापुरुषों ने फरमाया, सिख गुरु साहबानों ने फरमाया, कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई, कलु का जन्म चंडाल के होए। कि ऐसा टाइम आएगा जो धर्म का दिखावा करेंगे लेकिन धर्म के कर्मों के फरकच्चे उड़ाएंगे। वो धर्म का कर्म नहीं करेंगे, सिर्फ दिखावा कि हाँ भाई मैं दिखता नहीं, मेरा पहनावा, मैं फलान धर्म का, मैं फलान धर्म का, सिर्फ दिखावा करेंगे। लेकिन जब कर्म परखच्चे उड़ाएंगे धर्मों के, वो धर्म की बात को मानेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, चलेंगे नहीं उस पे। तो कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई, कलु का जन्म चंडाल के होए। जिस तरह चंडाल बेरहम होता है, कहते जो पशुओं को काटना, बेरहमी से उड़ा देना, उन्हें चंडाल कहा गया। तब खाल उतारना, मांस नोचना, तो ऐसा हो जाता है। वो धर्मों को नोचता है, धर्मों को बदनाम करता है, धर्मों का पहनावा पहन के। इसलिए कलयुग में ऐसे लोग ज्यादा मिलेंगे और वो दिखने में आता है। पर मालिक से प्यार करने वाले, अल्लाह वाहिगुरु राम से प्यार करने वाले,
उसकी औलाद से नफरत करें, ऐसा कभी हो नहीं सकता। अगर आप किसी बाप से प्यार करते हैं और उसकी औलाद से नफरत करते हैं तो वो बाप आपसे कभी खुश नहीं हो सकता। इसलिए दिखावा, या तो दिखावा छोड़ दीजिए, और अगर धर्म के नुमाइंदे हो तो धर्म के कुछ कर्म भी करने सीख लो, धर्म के अकॉर्डिंग चलना भी सीख लो, ताकि लगे कि हां भाई आप धर्म को बदनाम नहीं कर रहे, धर्म का साथ दे रहे हो। धर्म कोई बुरा नहीं, पर उसको न मानना बुरा है, दिखावा करना बुरा है। दिखावा ना कीजिए। इंसान तो कोई दिखता ही नहीं जिसका कोई धर्म ना हो। हर आदमी है, इंसान है, पुरुष है, किसी न किसी धर्म से जुड़ा है। तो अगर आप धर्म से जुड़े हैं तो धर्म की लाज रख लीजिए। जो गुरु सहवानों ने, ऋषि मुनियों ने, पीर पैगंबरों ने हमें बताया है उसके अकॉर्डिंग चला कीजिए, ताकि जिंदगी में कुछ शांति आए, घर में कुछ फायदा हो और आपका मन मालिक की याद में लग जाए।